हेलो। जैसा कि क्लास 12th के इंग्लिश लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले जिस प्रकार से हमने आपको पोएम का जो होता है वह मास्टर एक्सप्लेनेशंस कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ और यहाँ लिख दीजिए और सेम आप उतार दीजिए। और यहाँ आप जहाँ जहाँ हम डैश मारे हैं वहाँ आप स्त्रीलिंग होगा तो सी का प्रयोग कीजिएगा, आप फिर पुरुष होगा तो आप ही का प्रयोग कीजिएगा। फीमेल के लिए सी का और मेल के लिए ही का आप प्रयोग कीजिएगा, सिर्फ यही ध्यान रखना है। और यहाँ मास्टर एक्सप्लेनेशंस ऑफ पोएम हम आपको उस दिन बता दिए, इससे पहले पोएम का। आज हम आपको प्रोज का बता रहे हैं। एक्सप्लेनेशंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे इस तरह से आपको दिया रहेगा ए बी सी डी 4 को दिया रहेगा। आप इसमें से ए आपको अगर पता है तो ए आप यहाँ से ए दे दीजिएगा, यहाँ ए दे दीजिएगा, यहाँ आंसर लिख दीजिएगा। और यहाँ सिर्फ आपको यहाँ जिस लाइन से लिया, जैसे एंड वाट आई आसुम यू शैल आसुम, माने ये किस फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी गुड बिलोंग्स टू यू। अब मान लीजिए ये लाइन किस से लिया गया, ये आपको सिर्फ पहचानना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तहत एक बता रहे हैं, जैसे भारत इज माई होम दिया रहेगा, तो जैसे भारत इज माई होम दिया रहेगा उससे मैंने कोई लाइन लिया रहेगा। या मान लीजिए मैकिपिटी द मिस्ट्री क्या टिया सिलिट, तो मैकिपिटी से लिया गया कोई भी लाइन्स। इसी में अगर मान लीजिए डी में आपको अगर मैकिपिटी द मिस्ट्री कैट से जो होता है लिया रहेगा, ये लाइन किस से है, तो आपको ये पहचानना है कि ये लाइन मैकिपिटी द मिस्ट्री से लिया। तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, प्रोज का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ मैकिपिटी द मिस्ट्री कैट बाय उस माने किसने लिखा, तो मैकिपिटी द मिस्ट्री कैट टी एस इलिट यहाँ लिखिएगा। और उसके बाद ग्रेटर राइटर्स का नाम ये हो गया। सिर्फ आप अब मैकिपिटी द मिस्ट्री टी एस इलिट आप क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वहाँ आप ध्यान रखिएगा। ये ही सी और हिज हर के जगह, और कुछ नहीं, सेम आप उतार दीजिएगा, इसमें कोई अति नहीं है। तो दीज लाइन्स हैव बीन मास्टर एक्सप्लेनेशंस। अभी तक हम आपको जो होता है 14 मार्क का कमांड कीजिए, आज 18 मार्क का कमांड हो जाए। मास्टर एक्सप्लेनेशंस ऑफ प्रोज से और पोएम से तो आप जान गए। तो दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोज पीस, यहाँ आप उसका नाम ले जिस लाइन से लिया रहेगा। जैसे मैकिपिटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया तो मैकिपिटी द मिस्ट्री कैट लिखिएगा। जैसे स्नेक से लिया गया तो स्नेक लिखिएगा। और लिखा है क्या, तो डी.एच. लॉरेंस लिखा है स्नेक का, तो जिससे लिया गया वो आप पहचान लीजिएगा वहाँ। बाय वन ऑफ द ग्रेटर राइटर्स ऑफ द मॉडर्न एरा हु ऑलवेज टॉक, लेकिन आप कॉमा सब का ध्यान रखिएगा, कॉमा सब पे भी नंबर कटता है। ऑलवेज टॉक अबाउट सेविंग नेचर, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी एंड एक्ट। यहाँ कॉमा सब का ध्यान रखिएगा, तभी आपको फुल में 4 में 4 देगा। कॉमा सब पे भी मार्क करता है। कल्चर etc। इन दिस लाइन जिस तरह से लिखे उसी तरह से लिख लीजिएगा। ऑथर डील्स विद द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड आल्सो टेल्स अबाउट देयर मोरल वैल्यू, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, शॉर्ट कमिंग्स एंड व्यूज अबाउट फ्रीडम। यहाँ जो बिंदी है यहाँ भी आप ध्यान रखिए, पूर्ण विराम। ही सी जो स्त्रीलिंग रहेगा उसके लिए सी का प्रयोग, जो पुल्लिंग रहेगा उसके लिए ही का प्रयोग। सजेस्टेड दैट एवरीवन शुड लिव पीसेज फुल्ली एंड हैप्पीली इन द वर्ल्ड एंड नॉट टू डिस्टर्ब एनीवन। फिर यहाँ से लाइन चेंज किया। दीज लाइन्स रिवील द ऑथर्स स्टाइल्स ऑफ रिस्पेक्टिविटी एंड आल्सो डेविल्ड हिज हर, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग रहेगा उसके लिए आप कर लीजिए सजेस्टेड व्यू। इस प्रकार से आपका 18 मार्क कमांड हो गया। सिर्फ यहाँ चेंज करना, यहाँ आप लिखिए कॉमा, ये सब कॉमा सब का ये सब को ध्यान रखिएगा, तभी आपको देगा। अगर नहीं आप ये देते हैं तो उसमें भी आपको मार्क कट सकता है। सिर्फ आप इस सब पे ध्यान रखिएगा। तो अब हम आपका मास्टर एक्सप्लेनेशंस ऑफ समरी बताएंगे पोएम का, उसके बाद प्रोज। तो ये आपका खत्म हो गया प्रोज और पोएम का। सिर्फ आप क्या कीजिएगा, यहाँ और यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ आप जिस लाइन से, मान लीजिए ये 4 गो आपको, मान लीजिए ये 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। आप इसमें चेक कीजिएगा कि ये लाइन किस से लिया गया है, माने भारत इज माई होम से लिया गया है तो वहाँ भारत इज माई होम दे दीजिएगा। और भारत इज माई होम किसने लिखा, तो उसका राइटर्स का नाम क्या है,
तो माने भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा, तो यहाँ उसका नाम दीजिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, और यहाँ भारत इज माय होम, बस यही आपको। और जो भारत इज माय डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है, तो वह पुरुष है तो हुई का प्रयोग कीजिए, यहाँ ही दीजिएगा। ये नहीं कि हम लाइन किए हैं तो यहाँ आप कर दीजिएगा, ये नहीं है, ही का प्रयोग। और जो मास्टर एक्सप्लेनेशन तो हिज का प्रयोग कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका मास्टर एक्सप्लेनेशंस ऑफ प्रोज का हो गया और पोएम का भी हो गया। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास किया, जिससे उसको भी 4 मार्क आसानी से मिल सके। तो इस प्रकार से आपको 18 मार्क तक अभी हम बता दिए और 10 मार्क और बताएंगे समरी, मास्टर एक्सप्लेनेशंस ऑफ समरी प्रोज का और पोएम का। तो इस प्रकार से ये सब VBI है। आप आराम से कुछ नहीं, मान लीजिए आराम से आप यहाँ से उसके बाद आराम से आप क्या पासिंग मार्क उठा सकते हैं। 28 मार्क आपको यहीं से हम कमांड करा देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा है, आप वीडियो को 360p या 480p पे देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको पूरे फ्रेश पे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, ओके बाय।